जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। सेना में भी होगा आरक्षण यदि हमारी आ गई सरकार। रक्षा मंत्री का बयान सुनिए जरा। के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। सुन करके आप हिल जाओगे। और दूसरा, अनपढ़ गमार सेना के जवान लड़ रहे हैं चुनाव, क्या पता क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी दोस्तों, इस तरीके के कटाक्ष कर रहे हैं जहां के सैनिक खड़े हो रहे हैं और इसका भी मैं आपको वीडियो दिखा। ये कहा कि भाग जाओ यहां से फौजी, क्या फौजी उजी है, या तो सिर्फ एक ही चीज चलेगा, मोदी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सेना में भी आरक्षण की तैयारी। आप सुन सकते हो रक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं और ये खबर निकली है कि कांग्रेस वांट टू रिलीजन बेस्ड कोटा इन मिलिट्री, यानी कांग्रेस चाह रही है कि रिलीजन यानी धर्म के आधार पर कोटा मतलब रिजर्वेशन हो मिलिट्री में। उन्होंने कहा द कांग्रेस मैनिफेस्टो हिंट्स एट रिजर्वेशन फॉर रिलीजन्स माइनॉरिटी विच वुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन आर्मी। और ये कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने, ड्रॉइंग इन कनेक्शन ऑफ द सचर कमेटीज रिपोर्ट्स वांटिंग द रिलीजन बेस्ड हेड काउंट इन द आर्मड फोर्सेस। उन्होंने कहा सचर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया कि जो सेना के अंदर जवान हैं वो भी धर्म के आधार पर उनका रिजर्वेशन हो, धर्म के आधार पर उनकी गिनती हो, धर्म के आधार पर उनकी गणना हो। शर्म आती है। जरा इनका बयान सुनिए, उसके बाद शर्म आती है। भारतीय सेना में रिलीजन के आधार पर, मजहब के आधार पर काउंटिंग कराने की, गणना कराने का भी यह सजेशन भी दिया था। आप ये कल्पना कर सकते हैं हमारी फोर्सेज में कौन किस रिलीजन का है, इस आधार पर काउंटिंग होगी। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि हमारी फोर्सेज में, आर्म फोर्सेज में धार्मिक रिलीजन के आधार पर विभाजन का प्रयास किया गया था। उस समय हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में थे और मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और पूरी ताकत के साथ मैंने इसका विरोध किया था। लेकिन मैं मानता हूं कांग्रेस का असली फेस यही है। वह इस देश की हर संस्था, हर व्यवसाय में डिवीजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया है और हमेशा पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। और साथियों, इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो यदि लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। कि ये लोग इतने भूखे हैं कि सेना को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राजनीतिक इस्तेमाल के लिए सेना जो एक अच्छी एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट है जो पूरे देश को चाहे सीमाओं से लेकर चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर लोग अपनी जान तक कुर्बान दे देते हैं। सिर्फ 25, 30, 40 हजार के लिए नहीं देते हैं, उनका एक जुड़ाव है इस देश के लिए। और उसको भी ये लोग जो कि सदियों से खाते आ रहे हैं, बैठ करके सदियों से नेतागिरी कर रहे हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। और ये अब सेना के अंदर घुस के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे बड़ा दुख होता है, क्योंकि सेना का मजहब देश की रक्षा करना और देश के लोगों की रक्षा करना यही है। और यही सैनिक की जात भी एक सैनिक है, वो फौजी है, चाहे वो अंदर फौजी है, रिटायरमेंट के बाद ही फौजी है। यदि कोई भी फौजी ऐसी बातें सुनता है, किसी भी इस तरीके से कास्ट में फंसता है, तो आप देख सकते हो कि आपका कितना बुरा इस्तेमाल होगा। और यही यहाँ के राजनीतिक कार अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। चुनाव में इतने लोग नीचे गिर गए, आपको हैरानी होगी। आप ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये वीडियो देखिए, आखिर ये किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, और तथ्य भी सामने रख रहे हैं और न्यूज भी है। उन्होंने कहा है, ऐसा सच्चर कमेटी में कहा गया है, उन्होंने सीधा लिखा है, मिस्टर सिंह अलाइज दैट कांग्रेस वुड गो फोर्थ विथ कम्युनल रिजर्वेशन इन द आर्मड फोर्सेस वेयर इट टू कम इन पावर। द सच्चर कमेटी वाज सेट अप इन 2006 अंडर द यूपीए गवर्नमेंट। आज दोस्तों, और ये लोग, आप ये नहीं देख सकते, एक तस्वीर देखिए, एक मां ने अपने दोनों बेटों को इस देश के लिए वरदान कर दिया, एक देश के लिए कुर्बान कर दिया, उसको शौर्य चक्र तो मिला है लेकिन बेटे भी नहीं है। क्या कितनी इनोसेंट होगी। आप देखिए, एक बीएसएफ के जहां पर अधिकारी भी है, जवान भी है, अपने एक सेना का एक जवान शहीद हो गया था, उसकी बेटी की शादी में
वर्दी में उपस्थित हुए। अजमेर की बात है, ये परसों की बात है, वो जाकर के उसकी सगुन विदाई कर रहे हैं। ये भाईचारा है सेना का। खूबसूरती देख लो, कम से कम तुम्हारा बिल्कुल भी शर्म नहीं। इनकी ना कोई जाति है, न इनका धर्म है, ना देश प्रेम है नेताओं का। ये इसी तरीके से बांटने की बात करते, बड़ा दुख होता है। और जब हमारे सेना के जवान इस बार राजनीतिक क्षेत्र में कूदे तो लोग बयानबाजी करते हैं कि आप तो अनपढ़ हो, 10 क्लास पास हो, आपको क्या पता चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यानी ये कहने वाला और ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं रविंद्र सिंह शेखावत और रविंद्र फौजी। उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव में कूदे, कई जगहों पे गए, लेकिन लोगों ने ऐसी बातें कही कि उनको हजम करना मुश्किल हो रहा था। लग तो ऐसा रहा था कि इसको यही मैं कुछ सिखा दूं सबक, लेकिन इनको ये शर्म नहीं आई कि हमारे जवान और हमारे बीच में से ही कुछ लोग हैं, हमारे साथ ही लोग हैं, वो हमको बोल रहे हैं तुम्हारे बस की बात नहीं है। कम से कम ये कहा कि भाग जाओ यहां से फौजी, क्या फौजी उजी है, यहां तो सिर्फ एक ही चीज चलेगा, मोदी। उस समय हमारे खून में, मेरे में वो दिमाग में वो थी कि मैं इस बंदे का पता नहीं क्या कर बैठूं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। बाकी मेरे साहब लोगों से मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि साहब आपका जो अपमान हो रहा है आज, इसकी मेरी बदौलत हो रहा है, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आप यहां से चलो, नहीं तो इस अपमान के बदले मैं उस व्यक्ति का वो हाल करूंगा कि चुनाव आए या जाए, हार जीत हमें मतलब नहीं है, लेकिन जिस वर्दी के सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि हम जो वर्दी पहनकर देश सेवा के लिए जाते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है उसी देश सेवा के लिए, और हम हंसते हंसते उस वर्दी के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं। इतना डिग्रेड कर रहे हैं, इतना डिमोरलाइज कर रहे हैं, इतना वो डोमिनेट करके इस बात को किसी के हृदय को कह रहे हैं, अरे उसमें हिम्मत है, वो कम से कम खड़ा तो हुआ, इतना लोकसभा चेस सीख कर का बड़ा है, घूम तो रहा है, लोगों से मिल तो रहा है, और तुम बैठ करके कमेंट और कटाच कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। वो जो खड़ा होगा, जिसको वोट दोगे, तुम्हारा बाप नहीं लगता, वो बहुत बड़ा IAS IPS नहीं है, वो बहुत बड़ा संत महात्मा नहीं होगा, वो भी तुम्हारा चूसने ही वाला कोई होगा, लेकिन शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपका गोल लंबा है, आप चलते रहिए, कहते ना कारवा बनता रहेगा दोस्तों, और यही है आज समय की मांग। हम जरूर कहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, यदि सेना और देश के हित की बात नहीं करती, सैनिकों के हित की बात नहीं करती, सेना के हित की बात नहीं कर सकती, तो वो किसी के हित की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि सैनिक कुछ मांगता ही नहीं, सैनिक की कुछ डिमांड ही नहीं है। सैनिक के सामने टारगेट है, वो मरने को तैयार है, वो किसकी कोई डिमांड ही नहीं है। तो उसके ऊपर भी ये राजनीति कर रहे हैं, तो देश का भला कैसे चाहेंगे, वो आप समझ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। और वही बाजार में जब उस वर्दी की उसने बेइज्जती की कि भाग जाओ फौजी यहां से, तो खून खोल उठा था मेरा, लेकिन मैं बहुत ही अपने आप को संयम रखकर वहां से चला गया। दूसरा एक वाक्य है, नीमका थाना के एक हमारे ही राजपूत समाज के तंवर साहब, जो एक ग्रुप में भी लिखते हैं, फोन करके जब मैंने बात उनको ग्रुप में उन्होंने लिखा, फिर मैंने उनसे बात की कि भाई हाँ बताओ क्या है। बोले यार तुम फौजी क्या हो, तुम तो 10वीं जो फेल होते हैं, जो सप्लीमेंट्री आते हैं या बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, वो फौज में जाते हैं, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम चुनाव लड़ो। तो मैंने पूछा उनसे कि आप किस पार्टी से विचारधारा रखते हो, तो बोलते हो मैं तो मोदी जी को ही मानता हूं। तो मैंने कहा कि जो मोदी जी ने कैंडिडेट खड़े किए हैं या बाकी नेताओं की कभी आपने कॉल करके पूछा कि उनकी एजुकेशन क्या है? एक तरफ आपकी पार्टी कहती है कि ये आम आदमी की पार्टी है, यहां चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन गया, चाय बेचते बेचते मोदी जी वहां तक पहुंचे हैं, बहुत कार्यकर्ता आम इंसान से आज मंत्री पदों पर बैठे हैं। और दूसरी तरफ उसी का कार्यकर्ता कह रहा है कि फौजियों की औकात क्या है, वो तो 10वीं में सप्लीमेंट्री आने वाले अनपढ़ वहां जाते हैं, जबकि वो खुद कहता है कि मेरे बाप भी, उनके पिताजी भी, बोले मेरे पिताजी भी सैनिक थे, और आज उन्हीं की बदौलत वो स्टील की दुकान खोलकर बैठा है। मैं भविष्य में आपको अगर नीमका थाना जाऊंगा तो उस बंदे का बिल्कुल रिकॉर्ड लेकर, फिर अग्निवीर के बारे में भी बहस हुई, तो बोले तुम्हें क्या पता है अग्निवीर योजना किस मकसद से तैयार की जा रही है। मतलब ऐसे लोगों को जब हमने बातें सुनी और जब उन्होंने कहा, मैंने हालांकि उसको बताया कि मैं ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है और मैं अच्छा पढ़ा लिखा ही सेना में गया था, और वहां मेरी हम अपनी चीजों को, इन बातों को रखने के लिए, सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, इन चीजों को रखने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, गद्दी के लिए नहीं। लेकिन वही बात है कि किसी मूर्ख को समझाने से अच्छा है हम आगे बढ़ जाएं। हालांकि उस ग्रुप में जिसमें वो जुड़े हुए थे बहुत से बड़े अधिकारी भी थे, जिसमें कर्नल रैंक के, ब्रिगेडियर रैंक के भी थे, पुलिस अधिकारी भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे,
बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला, या तो हो सकता है उसको किसी ने गाइड किया होगा कि यार ये जवान ऐसे कूद गए मैदान में। चलो यहां भी कुछ नहीं है। एक हमारा ही सेना से रिटायर्ड हवलदार जो लगातार मेरे को मैसेज कर रहा था, तुम जवान हो, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था, सैनिक कभी चुनाव नहीं लड़ता, तुम गद्दारी कर रहे हो मोदी से, देश से। मैंने उसको 50 कॉल की लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। तो वो इंसान होगा, क्योंकि कुछ तो अफसर जबरदस्ती लोगों से सहायकी करवाते हैं, लेकिन कुछ वॉलेंटियर, क्योंकि सेना में जो जाता है ना, बोलते हैं ना, वो वर्दी चितकबरी वर्दी या ग्रीन वर्दी पहनता है तो उसको वर्दी शेर बनाती है, लेकिन कुछ गीदड़ जो सेना में भर्ती हो जाते हैं और वहां वो वॉलेंटियर ड्यूटी होती नहीं है, गोली का सामना कर नहीं पाते, वो पूरी जिंदगी ट्रेनिंग से लगाकर पूरी सर्विस दिल्ली आसपास के ऐसे शहरों में दूध का डोलू, कच्चे बनियान धोते हुए, बच्चों की अफसरों की पोटी साफ करते हुए निकाल कर आ जाते हैं, जिनसे फौजी का मतलब नहीं है। रैंक वो 3 स्टार भी लगा कर आ जाते हैं, ऑनरी कैप्टन तक बनकर आ जाते हैं, लेकिन वो फौज की ABCD नहीं जानते और वो यहां आकर ज्ञान फैलते हैं। लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया, चलो वो भी चीज अलग थी। एक युवा जिनको मैंने खाली ग्रुपों में डाला भी नहीं था, मैंने कहा था युवाओं के लिए कि आपकी ये पेंडिंग रिक्रूटमेंट है, ये जो भी भर्तियां हैं, इस मकसद को हम चाहते हैं कि हमारा कोई आदमी अगर संसद तक जाए तो उन चीजों को उठाए, या इस चुनाव में हम इन चीजों को फेस करें ताकि मोदी जी तक ये चीजें जाएं। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। इससे मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। क्या इस देश के लिए इस प्रकार की सिक्योरिटी सिचुएशन एक भयावह स्थिति पैदा नहीं करेगी? इस पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। अभी कांग्रेस के एक नेता हैं सैम पित्रोदा, अब आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका में 55% इनहेरिटेंस लगता है वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और वे कहते हैं यह एक अच्छा तरीका है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस करना क्या चाहती है? क्या है इसका मतलब? यहां भी लगना चाहिए वही टैक्स। साथियों,